उन महिलाओं ने टोरेंट पावर कर्मचारियों पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया, जिसके बाद उन लोगों ने कर्मचारियों की पिटाई करने का क्या है। हम तो अभी कुछ तो ये नहीं बोल रहे, हम तो खिलाफ ही है ना। हर बार गुमराह कर रहे। हमने कभी किधर स्टेटमेंट दिया है क्या? क्या लोगों को हमने किया क्या? तुम सबको एक ला रहे। हमने भी समर्थन किया, हमने समर्थन का बैनर लगाया, उसमें भी उसकी आपत्ति। हम भी लोगों के बीच समर्थन दे रहे हैं ना, कि लोग कर रहे हैं वो अच्छी बात है। अडानी को वहां घुसने नहीं दे रहे, इसलिए समाज के अंदर झगड़ा सरकार ने लगाया है। ऐसा झगड़ा टोरेंट भी कुछ कम नहीं है, टोरेंट कम नहीं, ऐसा झगड़ा हो सकता है। हम लोग हिंदू मुसलमान मिलके टोरेंट के खिलाफ में ये लड़ाई। हेलो दर्शकों, नमस्कार और आप सभी का स्वागत है एपिसोड नंबर 5 में। तो अब तक हमने सफलतापूर्वक 4 एपिसोड रिकॉर्ड कर लिया है और ये है 5वां एपिसोड। और ये 5वां एपिसोड है मोर्चा शुरू हुआ लेकिन लड़ाई सिर्फ टोरेंट पावर से नहीं थी। पिछले एपिसोड में हमने देखा भिवंडी की बिजली की समस्या अब सिर्फ घर के बिल की समस्या नहीं रही थी, यह पावरलूम इंडस्ट्री की समस्या बन चुकी थी, छोटे कारोबार की समस्या बन चुकी थी और विधानसभा तक पहुंच चुकी थी। लेकिन साल 2023 में इस कहानी ने एक और बड़ा मोड़ लिया। अब सवाल सिर्फ विधानसभा में नहीं था, सवाल सड़क पर था। भिवंडी की सड़कों पर जुलाई 2023 में टोरेंट पावर के खिलाफ मोर्चा निकलने लगे। लोग बड़ी संख्या में सड़क पर उतरने लगे। मांग थी टोरेंट पावर के खिलाफ कार्रवाई हो। कंपाउंडिंग और विजिलेंस से जुड़े मामलों पर सवाल उठे और लोगों में यह भावना दिखाई देने लगी कि अब सिर्फ कंप्लेंट करने से काम नहीं चलेगा, अब सड़क पर उतरना पड़ेगा। 14 जुलाई को एक बड़ा आक्रोश आंदोलन हुआ, लेकिन इस आंदोलन के बाद कहानी में एक नया ट्विस्ट आया, क्योंकि आंदोलन के मंच में सिर्फ टोरेंट पावर पर सवाल नहीं उठे बल्कि भिवंडी के नेताओं पर भी सवाल उठने लगे। या 14 दिवसाच्या मध्ये आपण त्यांना 14 दिवसाचं लास्ट अल्टिमेटम दिलेलं आहे। या दिवसाच्या आतमध्ये आपली हुकुमशाही बंद झाली पाहिजे। कुछ नेताओं पर आरोप लगाया गया कि वे टोरेंट पावर का समर्थन कर रहे हैं, कुछ को टोरेंट पावर का समर्थक तक कहा गया और इसके बाद जवाब भी आया। महेश चुगले ने मीडिया के सामने कहा कि उन्होंने कभी टोरेंट पावर का समर्थन नहीं किया। कैसा है, आज तक हमने टोरेंट का कभी साथ नहीं दिया। टोरेंट आई है कांग्रेस गवर्नमेंट के लिए और टोरेंट को हमने हर बार विरोधी किया है। आज जैसा लोग करते हैं वैसा हमने भी किया है। जब लाखों की संख्या में रोड पे लोग उतरे तो उसमें हम भी आगे थे। उसके बाद भी हमने टोरेंट का विरोध किया। हमारे ऊपर केसेस है, 4-5 साल वो केसेस चले, तो हमने कभी विरोध उसका समर्थन नहीं किया, हर बार उसका विरोध ही किया। उन्होंने कहा कि टोरेंट पावर के खिलाफ पहले भी आंदोलन हुए हैं और उनके ऊपर भी केसेस हुए हैं। यानी एक तरफ जनता टोरेंट पावर के खिलाफ खड़ी थी और दूसरी तरफ उसी आंदोलन के बीच नेताओं के बीच यह बहस शुरू हो गई, आखिर कौन जनता के साथ है, कौन सच में टोरेंट पावर के खिलाफ है और कौन इस मुद्दे का इस्तेमाल अपनी राजनीति के लिए कर रहा है। एक नेता दूसरे पर आरोप लगा रहा था, जवाब में दूसरा नेता कह रहा था हमने हमेशा विरोध किया है। कोई कह रहा था हम जनता के साथ है, तो कोई दूसरे पर आरोप लगा रहा था कि वह टोरेंट पावर के मुद्दे के नाम पर अपनी राजनीतिक जगह बनाने की कोशिश कर रहा है। अब सोचिए, एक तरफ भिवंडी का कंज्यूमर बिजली के बिल और कनेक्शन की शिकायत लेकर परेशान है, दूसरी तरफ सड़क पर आंदोलन हो रहा है और उसी आंदोलन के मंच पर नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए हैं। लेकिन जनता का मुद्दा वही था, टोरेंट पावर, बिजली बिल और जवाबदेही। और फिर 21 जुलाई एक और बड़ा मोर्चा। इस बार भी बड़ी संख्या में नागरिक और अलग अलग संगठनों के लोग सड़क पर उतरे। टोरेंट पावर के खिलाफ गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था
लेकिन इसी दौर में एक ऐसा विवाद सामने आया जिसने पूरे मामले को और ज्यादा गंभीर बना दिया। 28 जुलाई के आसपास एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ। कुछ महिलाओं ने टोरेंट पावर के एक कर्मचारी पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया। मामला सिर्फ आरोप तक नहीं रुका, पूरे घटनाक्रम की जानकारी सामने आने लगी। बताया गया कि मनपा के अधिकारी और टोरेंट पावर के कर्मचारी एक इमारत में पानी और बिजली कनेक्शन काटने के लिए पहुंचे थे। वहां विवाद हुआ और टोरेंट पावर के कर्मचारियों के साथ मारपीट के आरोप सामने आए। इसके बाद मामला पुलिस स्टेशन तक पहुंच गया। मनपा के कर्मचारी की शिकायत पर कई धाराओं के तहत मामला दर्ज होने की बात सामने आई। महिलाओं ने टोरेंट पावर कर्मचारियों पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया, जिसके बाद उन लोगों ने कर्मचारियों की पिटाई की। मामले की और जानकारी ली गई तो पता चला प्रभाग समिति 4 में देवजी नगर घर नंबर 888, जिसमें मनपा ने धोखादायक घोषित की गई इमारत थी, जिस इमारत में पावर कनेक्शन काटने के लिए मनपा के अधिकारी और टोरेंट पावर के लोग पहुंचे थे। टोरेंट पावर के गुस्साए लोगों ने टोरेंट पावर के अधिकारियों को पीट दिया, जिसके बाद ये पूरा मामला भिवंडी के नारपोली पुलिस स्टेशन पहुंचा। फरियादी में टोरेंट पावर के साथ मनपा के लोग भी शामिल थे। इनमें धारा 353, 332, 323, 504, 506 के साथ साथ 141, 143, 146, 147 और 149 जैसी धाराएं शामिल थी। दूसरी तरफ महिलाओं के तरफ से भी टोरेंट पावर के कर्मचारियों के खिलाफ छेड़छाड़ की शिकायत दर्ज कराने की बात सामने है। यानी अब कहानी में एक और लेयर जुड़ चुकी थी। एक तरफ कंपनी के कर्मचारी पर आरोप, दूसरी तरफ रेसिडेंट पर कर्मचारी के साथ मारपीट के आरोप और बीच में पुलिस। अब यह सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी बिलिंग का विवाद नहीं था, यह ग्राउंड लेवल कन्फ्रंटेशन बन चुका था। टोरेंट पावर की तरफ से भी यह साफ कहा गया कि प्रोटेस्ट और डेमोन्स्ट्रेशन करना लोगों का फंडामेंटल्स राइट्स है, लेकिन कर्मचारियों के साथ मारपीट बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और यही बात इस पूरे विवाद का एक बड़ा सवाल बन गई। जब कंज्यूमर और कंपनी के बीच तनाव इतना बढ़ जाए तो क्या वह सिर्फ बिल डिस्प्यूट रहता है या फिर धीरे धीरे वह लॉ एंड ऑर्डर का मामला बन जाता है। लेकिन भिवंडी में आंदोलन रुकने वाला नहीं था। जुलाई के बाद अगस्त आया और टोरेंट पावर के खिलाफ फिर बड़ा मोर्चा निकला। फिर सितंबर आया और आंदोलन का नाम और भी साफ हो गया, टोरेंट भगाओ आंदोलन। अब मांग सिर्फ किसी एक बिल को कम करने की नहीं थी, मांग थी कि टोरेंट पावर को भिवंडी से हटाया जाए। लेकिन इसी उभरते हुए आंदोलन के बीच एक सवाल अनसुलझा रह गया था। वह सवाल जो 14 जुलाई के मंच पर पहली बार उठा था, जब कुछ नेताओं पर टोरेंट पावर का समर्थक होने का आरोप लगा और जिन नेताओं पर आरोप लगा उन्होंने पलटवार कहा कि वह हमेशा से टोरेंट पावर के खिलाफ रहे। और यह सिर्फ एक बयानबाजी नहीं थी, यह एक बड़ी दरार की शुरुआत थी, क्योंकि जिस आंदोलन में पूरा भिवंडी एकजुट खड़ा दिखना चाहिए था, वहीं भिवंडी के अपने नेता एक दूसरे पर उंगली उठा रहे थे। और यही से एक नया सवाल खड़ा होता है, क्या यह लड़ाई सच में सिर्फ टोरेंट पावर के खिलाफ थी या धीरे धीरे यह भिवंडी के अपने नेताओं के बीच की एक अलग जंग बनती जा रही थी। तो दर्शकों, हमने एपिसोड नंबर 5 जो है पूरा आपको बताया है, और ये एपिसोड 5 कैसा लगा आपको, ये आप कमेंट करके बताइए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलता हूं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र।